सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। सफ़ा नंबर 226 सूरह अलरअद, सूरह नंबर 33, सूरह नंबर 13, आयत नंबर 5, सफ़ा नंबर 225, सफ़ा नंबर 225 सूरह अलरअद, सूरह नंबर 13, आयत नंबर 5। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन ताजब, अगर आप ताज्जुब करें, फ़अजबुन क़ौलुहुम, तो बहुत ही ताज्जुब वाली ये बात है और उनकी बात। फ़अजबुन तो ताज्जुब वाली है, ताज्जुब है, क़ौलुहुम उनकी बात। अइज़ा कुन्ना, बात कौन सी उनकी जो ज़्यादा अजीब है। फ़अजबुन बहुत ही अजीब है, क़ौलुहुम उनकी बात। क्या बात? अइज़ा कुन्ना, क्या जब हम थे तो हम होंगे तुराबन मट्टी। अइन्ना, क्या हम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, अलबत्ता एक नई पैदाइश में होंगे। उलाइका अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं कफ़रू बिरब्बिहिम, जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ़र किया। व उलाइका, ये वो लोग हैं अल अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम, कि तोक़ इनकी गर्दनों में होंगे। व उलाइका अस्हाबुन नार, और यही लोग आग वाले हैं। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। तो अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि मेरे पैगम्बर, इतनी बड़ी निशानियाँ देखकर और ज़मीन व आसमान का खालिक अल्लाह को मान कर, ये सारी काम अल्लाह ने किए हैं, और फिर इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ जो इनके सामने पेश हो रही हैं, उसको देखकर भी ईमान नहीं लाते। और इस पर अगर आपको ताज्जुब है कि ताज्जुब की बात है, इतना कुछ देखने सुनने के बावजूद ये लोग ईमान नहीं लाते, तो इससे बड़ी अजीब बात तो इनकी ये है, इससे ज़्यादा ताज्जुब जो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि क्या हम नए सिरे से पैदा होंगे जब हम मिट्टी हो जाएंगे? क्या हम जब मर के मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? क्या हम अल्लाह के सामने दोबारा खड़े होंगे? ये कैसे हो सकता है? उनके बकौल, कुफ़ार के बकौल, मुशरिकीन मक्का के बकौल, आखिरत के इनकारियों के बकौल, जब इंसान मर जाए और उसको दफना दिया जाए, मट्टी बन जाए, फिर ये दोबारा कैसे जिंदा, ये कैसे हो सकता है? कितनी ताज्जुब वाली बात है कि जब ये खुद मानते हैं कि आसमान अल्लाह ने बनाया, जब ये खुद मानते हैं ज़मीन अल्लाह ने बनाई इतनी बड़ी, जब ये खुद मानते हैं हम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने हमको पैदा किया, तो ये मानना इनका, इस बात के इनकारी, कितनी ताज्जुब वाली और अजीब बात है कि ये बने जो असरे नो अल्लाह बना रहा है, जब कुछ भी नहीं था, और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अल्लाह बना रहे। कमाल कुदरत है अल्लाह की, कैसी कैसी कुदरत है, अल्लाह ने अपनी बयान भी की। तो ये क्या अल्लाह की इतनी कुदरत नहीं कि एक मरे हुए को दोबारा वापस जिंदा कर ले? तो इनकी ये बात बड़ी अजीब है। ये तो मानते हैं आसमान अल्लाह ने बनाया, ज़मीन अल्लाह ने बनाई, हमको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि दोबारा अल्लाह हमें कैसे उठाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये बात पूछी भी कि क्या पहली मर्तबा बनाना ज़्यादा मुश्किल है या बने हुए को दोबारा बनाना ज़्यादा मुश्किल है? अल्लाह फरमाते कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदुहु, जिस तरह हमने पहले पैदा किया हम उसी तरह दोबारा लौटा देंगे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब कब्र के अंदर दफन हो जाता है तो उसके जिस्म की हर चीज़ गल जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो है वो जो सिम की तरह पीछे होती है, चिप बनी होती है, ये बरकरार रहती है। अल्लाह इसी से सारे इंसान को दोबारा उसके सारे डेटे मेमोरी समेत जो है खड़ा कर लेगा। अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है। बला कादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना बिकादिरिन अला अन युहयियल मौता, अल्लाह मुर्दे को दोबारा जिंदा करने पर कुदरत क्यों नहीं रखते? जब अदम से कुछ था ही नहीं अल्लाह ने पैदा कर दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर इतनी बड़ी निशानियाँ देखने के बावजूद आप ईमान न लाने पर आपको ताज्जुब है, तो ज़्यादा अजीब इनकी ये बात है कि इतना कुछ मानने के बावजूद कि सब कुछ अल्लाह बनाता है और अल्लाह की कुदरत है, ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि एक मरे हुए को दोबारा अल्लाह कैसे ज़िंदा करेगा। मरने के बाद ज़िंदगी में जो अल्लाह की कुदरत है देने की, उसका इनकार कर रहे हैं।
फरमाया उलाइका लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो अपने रब के साथ कुफ़र करते हैं। और उलाइकल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम, और ये वो लोग हैं कि तौक़ इनके गर्दनों में होंगे, तौक़ इनको बांधा हुआ होगा। इज़िल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम, जब तौक़ इनकी गर्दनों में होंगे, वस्सलासिलु, और जंजीरें, युस्हबून फ़िल हमीम थुम्मा फ़िन्नार युस्चरून। तो ये एक बड़ी सख्त सऊबत वाली सज़ा इनको होगी। गर्दनों में तौक़ पहना दिए जाएंगे, जंजीरों में जकड़ दिए जाएंगे, बेड़ियाँ पहना दी जाएंगी इनको। व उलाइका अस्हाबुन नार, ये वो लोग हैं जो आग वाले हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। सुब्हानअल्लाह।